अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत हो ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि गान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल हो ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है लाडली श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है लाडली 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 पापियों को पाप से है लाडली। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवन् भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम ये तीर्थानि चरन्ति त्रिकाष्ठानि गङ्गिणः तेघा गंसहस्रयोजने बधनवानि तन्मसे जलेन शीतलीकरणम् शीतले तं जगन्मातः शीतले तं जगद्पिता शीतले तं जगद्धात्री श्री शीतलायै नमो नमः। देवादिदेववन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वयं आरार्तिक्यं दर्शयामि। हस्तौ वृक्षार्णं हस्ते यच्छत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम।
यज्ञेन यज्ञामाया जनन्ता देवास्तानि धर्मा विप्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तायतरापोरवे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः पुराणपुरुषोत्तमदेवताभ्यो नमः श्रीबालकृष्णदेवताभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधे 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 श्री राधे राधे हरि ओम। स्वस्ति श्री मनमः गणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां श्रीवाहिरण्यं गर्भाभ्यां नमः। श्रीशिवशक्ति बालादि धामेश्वराय नमः। श्रीमङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ सार्वभौमाय मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ सार्वभौमाय मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरदा ब्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम
शरणं भव राम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमान त्रिपित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री श्यामरे सरकार की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमंत लाल की, श्री शिव शक्ति बालाजी धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरलालय भक्त वांछा कल्पतरु त्रिनिधित विनिधित पीतांबर धारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज पंचम दिवस और पंचम दिवस की पावन प्रथम बेला में हम सभी भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में, भगवान श्री शिव शक्ति बालाजी के चरणों में उपस्थित होकर और भगवान श्री हनुमान जी के सहित समस्त मंदिरस्थ देवताओं के चरणों को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए हम सभी आज पंचम दिवस की पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आए हुए भक्त वृंद जो भी हमारे अग्रज बड़े भाई माताएं बहनें, हम सभी को मन से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की कृपा हम सब पर निरंतर बरसे, ये हम सब सदा प्रार्थना कामना करेंगे। आए हम सभी भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए बड़ी श्रद्धा से भक्ति से भाव से युक्त होकर हम सभी, क्योंकि परमात्मा को पाना है तो इस कलिकाल में केवल आपको नाम का सहारा लेना पड़ेगा। थोड़ा बेस प्रभु के चरणों का सहारा लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको प्रभु के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर प्रभु की कृपा हम सभी को कहीं मिल सकती है। आए हम सभी आज प्रभु को याद करते हुए, आज एक भक्त ना, जब वृंदावन हम जाएंगे ना, जब ब्रजमंडल में हम जाते हैं तो ब्रजमंडल में ना हर एक जगह आपको राधे 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 गुंजायमान होता मिलेगा। जहां डाल डाल पर पात पात पर राधा नाम गुंजायमान है, कृष्ण नाम गुंजायमान है। थोड़ा आवाज ठीक करो। सीताराम, श्री राधे, श्री राधे। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। थोड़ा सा और अपने हिसाब से ठीक करो। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये को हल्का रखो। श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री श्याम। आए हम सभी, क्योंकि ब्रजमंडल में जब जाएंगे ना तो ब्रजमंडल में बड़ी अद्भुत
कोई भक्त बैठेगा ना वो राधा 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 जपेगा, कोई भक्त बैठेगा सो कृष्णा कृष्णा जपेगा, लेकिन दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। अवसर मिला तो आपको बताएंगे राधा हैं कौन। राधा जो भगवान की दिव्य शक्ति राधा है ना, ये राधा है कौन और राधा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सभी राधे राधे तो करते हैं, लेकिन और ये भी जानते हैं ना कि ब्रजभानु जी की पुत्री थी, लेकिन राधे वास्तव में कौन है। ये राधे कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है। आज दो भक्त बैठे हैं और आपस में चर्चा हो रही कि वो कहते हैं ना हमारी राधे रानी बहुत सुंदर है, वो कहते हैं नहीं नहीं मेरा कान्हा बहुत सुंदर है। आज राधे रानी का उसी ये जो बहस चल रही है ना, अब भक्त भक्त की बहस हो, और जब आपस में झगड़ा होगा ना तो वहाँ तो बवाल होगा, लेकिन जब भक्त भक्त आपस में झगड़ा करेगा ना तो वहाँ, क्योंकि तर्क जहाँ होगा वहाँ तो ज्ञान मिलेगा, और जहाँ कुतर्क हो जाएगा जो हम सबके गाँव में होता वहाँ तो लफड़ा सीधे होने होना। तो आज यहाँ तर्क चल रहा है क्या, श्री राधा हमारी गोरी गोरी, श्री राधा हम भक्त कहता है, सुनिए कान्हा के भक्त से वो भक्त कहता राधा रानी का कि राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। आज भक्त दो भक्त आपस में चोंच लड़ा रहे हैं, वो कहते हैं मेरी राधे रानी बड़ी सुंदर है और तुम्हारा जो कान है ना वो ब्लैक है, काला काला। भक्त कहता नहीं नहीं हमारा काना काला जरूर है लेकिन बहुत बड़ा दिवाला है, हमारा कृष्ण काला अवश्य है लेकिन उससे बड़ा दिलवाला इस जहां में ढूंढने में नहीं मिलेगा। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। कान्हा का वक्त बोला ठीक है आपकी राधे रानी है ना, अगर आपके राधे रानी का जो वर्चस्व है ना हमारे कान्हा के बदौलत, हमारे कान्हा का नाम भले ही बाद में बोला जाता हो लेकिन राधा की पहचान कृष्ण से है, क्योंकि राधा कृष्ण है। खाली राधा बोलने से काम नहीं चलेगा, राधे कृष्ण हमारे लिए कृष्ण में बहुत सी खासियत है। क्या वो तो प्यारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। वो तो प्यारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। वो तो प्यारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। वो तो प्यारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। लेकिन आपके कृष्ण की ये उपमा है, मेरी राधे की ये उपमा है।
आपके कृष्ण की, लेकिन कृष्ण और राधा जहाँ उपस्थित हैं उनकी उपमा क्या है? तो हमारे भक्त वृंद, हमारे ब्रजमंडल के साधु संत ना, जैसे हमारे बाबा जी वैष्णव जी बैठे हैं, बालक बाबा, ये सब लोग गाते हैं कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज, कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज, कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज, कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज। मेरी जो राधा रानी है ना, कोई साधारण नहीं है। तुम्हारा कान्हा तो काला है, लेकिन मेरी राधे किसी से कम नहीं है, क्योंकि माँ राधे रानी की माँ का नाम क्या है? कीर्ति। कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज, कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। दर दर में पढ़त रहे अयोध्या के वासी हैं, दर दर में पढ़त रहे अयोध्या के वासी हैं, दर दर में पढ़त रहे अयोध्या के वासी हैं, दर दर में पढ़त रहे अयोध्या के वासी हैं। और नहीं, ये हमारे ब्रजमंडल की उपमा है, ये मेरे राधे रानी की उपमा है, ये मेरे कान्हा की उपमा है। और इतना ही नहीं, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ। पति के दारनाथ फिरत दास दासी है, पति के दारनाथ फिरत दास दासी है, पति के दारनाथ फिरत दास दासी है। इसलिए कहता हूँ मेरी जो राधा रानी है ना, कोई साधारण नहीं है। बस आपका काना ना बड़ा काला है। राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया तेरो गारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया तेरो गारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया तेरो गारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया तेरो गारो है। वो तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। वो तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया तेरो गारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया तेरो गारो। हरि बोल। निवेदन है, सभी लोग हाथ उठा लीजिए और भाव से बोलिए। राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया तेरो गारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो गारो है। हम लोग खाली बोल रहे हैं, अगर देखा जाए ना
वर्मा जी देखा जाए तो खाली हम ही लोग बोल रहे हैं, आप लोग तो खाली ताली बजा रहे हो, वो भी मजबूरी में जब कहा है तब। एक बार आओ ना थोड़ा भाव में हम लोग आ जाएं। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। वो तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। वो तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। वो तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा बोले राधे रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भाई माइक की आवाज थोड़ा ठीक करो, जैसे पहले बनाई थी ना, थोड़ा आवाज जब तक गुंजायमान होगी नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। हम सबने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति भाव से, क्योंकि जब भगवान का आगमन होता ना तो अगर आनंद के क्षण हो ना, फिर भी आनंद के क्षण बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद रूपा, जिसका स्वरूप ही है आनंद का, ऐसा परमात्मा जिसका विग्रह ही आनंद का है, जो आनंद स्वरूप ही है। और जहाँ परमात्मा है, क्योंकि माया का अर्थ है माँ माने नहीं, और या माने जो नहीं है वही तो माया है। इस संसार में जो हम देख रहे हैं ना, ये सब मेरा नहीं है, यही तो वास्तविक माया है। और जहाँ परमात्मा का प्राकट्य है वहाँ माया टिक नहीं सकती है। जहाँ मेरे गोविंद हैं वहाँ माया नहीं रुक सकती। कंस के अत्याचार से मथुरा की भूमि ना हाहाकार मच रही है। सभी प्रजावासी कंस के आतंक से बड़े भयभीत हैं, नाना प्रकार से एन प्रकारेण कंस जो बन पड़ता है वो अपनी प्रजा को कष्ट देता है। और आपको बतावे ना, वास्तविक राजा वो है जो अपनी प्रजा को पुत्र की भांति सजोए, अपनी प्रजा को पुत्र की भांति रखे। आज मथुरा में भगवान नाम संकीर्तन नहीं हो सकता, साधु संत टीका नहीं लगा सकते, पूजा पाठ का निषेध है, पूजा पाठ नहीं हो सकती। यज्ञ आदि क्रियाएं कंस नहीं होने दे रहा, क्योंकि राजा तो उग्रसेन जरूर हैं, लेकिन सेनापतित्व का जो सेनापति, सेना का जो पति है, सेनापतित्व का जो काम कर रहा है ना, वो तो कंस है। हमारे देश में भी वास्तविक राजा राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमारे यहाँ काम तो सब प्रधानमंत्री जी करते हैं ना। राष्ट्रपति तो केवल पद पर बैठे रहते हैं और उनके जो मुख्य काम हैं वो काम किया करते हैं, लेकिन काम तो मुख्य काम जो भी देश संबंधी जो भी निर्णय लेना है, जो भी फैसला लेना है, हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति के भी होते हैं, लेकिन निर्णय लेने का काम प्रधानमंत्री करता है। इसी प्रकार राजाओं के जमाने में भी निर्णय लेने का काम सेनापति करता था। अब फिर युवराज है, मथुरा का युवराज है,
नन्हे नन्हे बालकों, जब छोटा था ना तो नन्हे नन्हे बालकों को उठाकर कुएं में गिरा देता था, नदी में गिरा देता था। घरों में आग लगा देना, घरों को जला देना। ज्यादा टैक्स कर वसूल करना, मथुरा त्राह त्राह कर रही थी। सभी साधु संत आकाश को निहारते हुए परमात्मा को पुकारते थे, प्रभु कंस के अत्याचार से मुझे मुक्ति मिलेगी तो कब मिलेगी। बड़ा अत्याचार किया है कंस ने, लेकिन कहते हैं ना समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। परमात्मा को जब आना होगा ना, आज कंस कुछ मथुरावासी आए और कंस के पिता उग्रसेन से शिकायत कर रहे हैं, आपका बेटा ना युवराज कंस नाना प्रकार से मथुरावासियों को कष्ट दे रहा है, जबरदस्ती कर वसूल कर रहा। अगर नहीं देते हैं तो घर को ढहा देता है, घर को गिरा देता है, सभी को जेल में डलवा देता है, कैद करवा लेता है। इस प्रकार से सभी शिकायत कर रहे हैं। और जब पिता को ना अपने पुत्र के कर्मों को ज्ञात होता है उनको, तो बड़ा कष्ट होता है। यदि सत्कर्म है तो पिता का हृदय एकदम चौड़ा हो जाता है, और यदि वही पुत्र कुकर्म करता है तो पिता का हृदय बड़ा दुखित होता है। आज कंस के अत्याचार को सुनकर आज उग्रसेन का हृदय कांप गया। मैं इस राज्य का राजा हूं और मुझे ज्ञात भी नहीं, कंस के अत्याचार, इतने अत्याचार बढ़ गए। और उसी क्षण कंस आ धमका, और जैसे कंस आया ना, मथुरावासी यत्र तत्र भागने लगे, मानो कंस छोड़ेगा नहीं। कंस ने जान लिया और तत्क्षण अपने सैनिकों को आदेश कर दिया, जाओ सभी को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल। सभी को कैद कर लिया गया। आज राजा उग्रसेन अपने पुत्र कंस को डांटते हैं, समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा का कर्तव्य अपने प्रजा को पुत्र की भांति रखे, अपने पुत्र की भांति सजोए। अब वो कलयुग थोड़ा न था जो राजा अपने बारे में खाली सोचे, वो द्वापर युग था। वह नियम थे, सभी धर्मानुसार धर्मानुकूल आचरण करने वाले लोग थे, अपने अपने धर्म पर चलने वाले, अपने अपने धर्म पर मर मिटने वाले लोग थे। आज अगर धर्म पर थोड़ा भी आ जाए ना, अब आज यदि कोई राजा बन भी गया है भगवत कृपा से, तो वो केवल उदरम भरिणो दीव, ये कलिकाल की विशेषता है। कलिना धर्म मित्रेण धरी बाधिता धुना, जो कलियुग का मित्र है, जिसका नाम है अधर्म, कलियुग का मित्र अधर्म, ये किसी को ना छोड़ने वाला नहीं। धैर्य बाधिता धुना, सभी को इसने बांध रखा है। केवल अपना काम बने ना, पड़ोसी भाड़ न जाए। उदरम धरिणो जीवो बरागाह कूट भासिला, कैसे भी झूठ बोल के मिले, अधर्म करके मिले, पाप करके मिले, लेकिन मिलना चाहिए। हमारे पास धन संग्रह होना चाहिए, ये विचार नहीं है। लेकिन ये विचार आता है, और कब आता है? जब अंत समय आता है। आज कंस को उग्रसेन ना बड़ा फटकार लगाते हैं, और आज कंस बोल पड़ा, पिताजी अब आप बूढ़े हो चुके हो, और अगर राज्य में राजा बूढ़ा हो गया हो तो उसे राज्य का त्याग कर देना चाहिए, वन को चले जाना चाहिए। अब आपको वन में जाने की आवश्यकता है, न कि राजा बनकर बैठने की आवश्यकता है। आप राजा बनने योग्य नहीं हो। आज जब सुना न तो पिता का हृदय विदीर्ण हो गया। आज उग्रसेन के नेत्र सजल हो गए, और परमात्मा को याद करते हुए आज उग्रसेन कहते हैं, प्रभु इससे अच्छा है पुत्र ही ना देते। अगर आपका पुत्र सुपुत्र निकल गया तो जीवन बना देगा, अगर आपका बेटा ना कुपुत्र निकल गया तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। अभी कथा सुन के आए, सन्यासी जी मिले, बोले तुमको 7 जन्म तक कोई संतान हो ही नहीं सकती, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान होने का कोई योग ही नहीं। लेकिन महाराज मुझे तो चाहिए। संत ने समझाया, मुंजा
ज्ञानम प्रजारूपम। बड़ा समझाया कि ये सब अनित्य है। यही बेटा यदि आपका कुपुत्र निकल गया तो करोगे क्या? सुपुत्र निकल गया तो जीवन संवार देगा आपका, आपके वंश का, आपके गांव का, आपके देश का जीवन संभाल देगा। और यदि वही पुत्र निकल गया तो आपका जीवन ना सबसे बड़ा हनन करने वाला, आपका वध करने वाला, समाज की जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं का वध करने वाला हो जाएगा। आज कंस को समझाया, लेकिन समझाने का प्रभाव ने सैनिकों को आदेश कर दिया बंदी बना लो। बंदी बनाकर न बंदी गृह में डाल दिया राजा उग्रसेन। अब कंस कोई कहने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। आज राजा जबरदस्ती राजा बनकर बैठ गया। कोई कहने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। आज कंस का अत्याचार और मथुरा में बढ़ गया और यत्र पड़ोसी राजाओं को नाना प्रकार से त्रास देकर उनके राज्य को हड़पने का काम करने लगा। कालांतर में आज कंस अपने महल में बैठा है और मन में विचार करता है कि मेरे अत्याचार से ना बहुत से लोग दुखी हैं। सभी की मुझे दुआ ही लग रही, दुआ किसी की नहीं मिल रही। आज क्यों ना कोई हम ऐसा काम करें जिससे मुझे लोग अच्छा कहें, मुझे अच्छा जाने। आज कंस ने मन में विचार किया क्यों ना हम अपनी छोटी बहन जिनका नाम देवकी है इनका ब्याह करें। आज अपने मित्र वसुदेव जी से ब्याह तय किया। सुंदर यज्ञ, सुंदर मंडप बनाया गया, सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। आज सैनिक जाने लगे ना, रथवान जाने लगा छोड़ने के लिए ससुराल माता देवकी को। कंस ने कहा नहीं नहीं, मेरी बहन है, मेरी सबसे लाडली बहन है, मेरी प्रिय बहन है, मैं अपनी बहन को खुद लेकर जाऊंगा। आज जैसे रथ पर आरूढ़ हुआ ना, जैसे लगाम पकड़ी, तक्षण आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ना, हे दुष्ट कंस, जिस बहन के प्रति इतनी तेरी निष्ठा है, जिस बहन के प्रति इतना लगाव है, प्रेम है, उसी बहन का जो अष्टम गर्भ होगा ना वो तेरा काल होगा, अष्टम पुत्र तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आज जैसे सुना ना, कंस घबराया, तक्षण तलवार निकाली, खड्ग निकाली और उससे कूद पड़ा। मैं बहन को ही नहीं छोड़ूंगा, बहन के ही जीवन को मैं समाप्त कर दूंगा। तो जब बहन ही नहीं होगी तो उसका बेटा कैसे होगा? और माता देवकी के केसों को पकड़कर कंस ने रथ से खींच लिया। माता देवकी आज जैसे खड्ग प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ, वसुदेव जी चरणों में गिर गए। कंस महाराज क्षमा कीजिए, आप वीर शिरोमणि हैं, आप पराक्रमों में श्रेष्ठ। जब राजाओं की गिनती होती है ना, उसमें आप श्रेष्ठ, आप सम्राट हो। आपको स्त्रीवध शोभा नहीं देता। एक अबला नारी का वध आपके लिए शोभायमान नहीं है। कंस को समझ में आया, बात तो सही है, ठीक है, तो इसका अष्टम गर्भ मेरा शत्रु है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज कंस को थोड़ी सी दया आई, लेकिन पास में ना अगर दुष्ट के साथ में दुष्ट लोग मिलेंगे और दुष्ट के साथ में चाहे जितना अच्छा कर दो आप, नेकी कर कुएं में डाल, कितना भी अच्छा कर दो, यदि वो दुष्ट है ना। एक छोटी सी सच्ची घटना है। एक ढोलक बजाते थे, शायद आप जानते हो, अब नाम नहीं लेंगे। उनके पास एटीट्यूड बहुत था, दुनिया को दुनिया नहीं समझते थे, भगवान को खेल समझते थे। कालांतर में भगवान का कुचक्र घूमा। देखिए, भगवान का भंटर पड़ता सब पर है, ये सदा याद रखिए। भगवान छोड़ेगा किसी को नहीं, अपने पिता को नहीं छोड़ा था उसने। राजा दशरथ को भी तड़प तड़प कर मरना पड़ा था, तो हम कौन से खेत की मूली। बड़ा एटीट्यूड था।
रात्रिकालीन की बेला में कथा हुई, कथा होने विराम हुई और थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में थे ही, और सामने कुंड था, यज्ञ कुंड बना हुआ था। और कुछ सीताराम जाने क्या हुआ उनके साथ में, कुंडे में स्वाहा हो गया। लगभग 4 से 5 महीने तक ट्रीटमेंट मेडिकल कार्य लखनऊ में चला। आज ना शरीर देखो, काम तो बेचारा करता है लेकिन शरीर एकदम ध्वस्त हो गया। मानवता को शर्मसार करना ये महापाप है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, यदि मेरे द्वारा कोई ऐसा घृणित कार्य हो जाए तो पूरा ब्राह्मण समाज निंदित होगा। कहते हैं ना हमारे यहाँ तालाब में एक मछली मर जाए तो पूरा तालाब बदबू देता है। ऐसे किसी भी समुदाय में हो, किसी भी समाज में हो, यदि कोई एक व्यक्ति विशेष ऐसा कर्म करे, निकृष्ट कृत्य करे, पूरा समाज कलुषित होता है, पूरा समाज निंदित होता है। और सबसे बड़ा यदि कोई इस जहां में धर्म है तो मानव का धर्म है। कहते हैं ना सबकी दुआ लो बद्दुआ किसी की मत लो, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब हम चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा इस जीवन का, पता नहीं कब यह जीवन समाप्त हो जाए। और इस छोटे से जीवन में हम राग द्वेष ये अपने आप में पनप जागृत करें, इसका कोई महत्व नहीं। कहने का भाव है कि हम सब मानव मानव को प्रेम करें, और जब हमारे अंदर मानवता होगी तभी हम मानव मानव को प्रेम कर पाएंगे। अब जैसे हम लोग कथा करते हैं ना, कुछ लोगों को तो ऐसे टेम्परेरी, लेकिन कुछ लोग बड़े चाव से सुनते हैं, कुछ लोग हमको देख के हंसते भी होंगे, कुछ लोग परिहास उड़ाते होंगे। हम एक बार लखनऊ से आ रहे थे, पीछे हमारे एक भाई साहब बैठे थे, हमारी चोटिया को देख के बड़ा हंस रहे थे। तो हमारी चोटिया को देख के हंस रहे थे, हम जान पाए तो हमने कहा अभी तो चोटिया बंद ही, फिर हमने खोल दिया। इतनी बड़ी चोटिया खोल के हमने कहा विधिवत न सुनो, जितना मनो जब बंद हो जाओगे ना तो आपको, जब आप थक जाओगे तो बंद ही हो जाओगे ना। मानवता इस संसार में सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो मानवता, मानव की सेवा, मानव सेवा ईश्वर सेवा है। परमात्मा को पाना है। अब बड़े बड़े आप वृंदावन जाइए, ब्रजमंडल जाइए, अयोध्या जाइए, ये जो बड़े बड़े संत व्यास आदि है ना, ये कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, ये कोई बेवकूफ थोड़ी ना है। देखिए ना कितने बड़े बड़े लंगर चलाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में है कि मेरा बिहारी जी ढूंढने से नहीं, मेरा बिहारी जी जो यहाँ आते ना दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी, उनके हृदय में बैठा है। यदि हमने उनको भोजन कराया ना, अपना लंगर जिमवाया ना, तो मेरा बिहारी संतुष्ट होगा। जाओ ना, फ्री में लो, थाली लो, 1 रोटी खाओ, 10 खाओ, 20 खाओ, 1 टाइम 2 टाइम, हर एक 24 घंटे अनवरत आपको वहाँ व्यवस्थाएं मिलेंगी। अब वो चाहे तो समेट के सब घर में भी तो रख सकते हैं, लेकिन वहां उनका कपाट खुला है, आप जाइए तो सही, क्योंकि उनका एक भाव है कि सभी के हृदय में, लेकिन आपका भाव निर्मल होना चाहिए। भाव आपका निर्मल, अगर भाव आपका निर्मल है ना तो आपके कार्य में कभी भी कमी नहीं लग सकती। बोलो ना राधे राधे। हमारे पिताजी कहा करते हैं कहावत, जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा। अब आपको सत्य बताऊं, कभी कभी मुझे आ जाता है कि आज सब खिला ही देंगे क्या लेकिन आपका ये सूत्र, जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, ये मुझे अभी भी याद है। जो आप दूसरे को खिला दोगे, आप बलि पर भूखे रह जाओ, लेकिन यदि आप दूसरे को खिला दिया तो उसकी आत्मा में बैठा परमात्मा ना उससे बेटर व्यवस्था करेगा, उससे बेहतर व्यवस्था आपके लिए करेगा। यहाँ नहीं तो कहीं करके रखेगा वो। और जब देखिए बाढ़े पूत पिता के धर्मा, जब बार बार उस बात को हम सुनेंगे तो एक बार तो उस बात को हम मानेंगे जरूर, और जब मानेंगे ना तो ये अपना अनुभव हम आपको शेयर किए हैं। मेरी माँ की जब डेथ हुई, मेरी माँ को कैंसर था, जब डेथ हुई उनकी, जब एक बार हम लखनऊ ट्रीटमेंट कराने के लिए गए,
मेरी जेब में उस समय केवल 50 रुपए थे और एक माता जी आई, उनके साथ में एक बाबा जी थे। उन्होंने, माता जी ने मुझसे निवेदन किया भैया कुछ दे दो। तो हमने कहा माता जी क्या भीख मांगती? बोला नहीं, मुझे जाना है कहीं सुल्तानपुर या बाराबंकी, बताया मुझे जाना है, मेरे पास धन नहीं है लेकिन जाना है मुझे, किराए भर के पैसे नहीं। हमने जेब में देखा तो केवल 50 रुपए थे, हमने उठा के उनको दे दिए। बाद में आया कि यार कैसे होगा, अब हम करेंगे क्या? माना हम डॉक्टर को हम भी दिखाने आए हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो। हमारे डॉक्टर विजय कुमार जी थे प्रोफेसर, उनको हमने दिखाया। दिखाने के बाद में उन्होंने दवाई ज्यादा उस दिन दवाइयाँ नहीं लिखी, छोटी सी एक दवाई लिखी जो केवल 500 के अंतर्गत थी, 500 रुपए की। हम गए मेडिकल, एक मेडिकल कॉलेज के पास मेडिकल था, मेडिकल पे गए और जब मेडिकल पे गए ना तो उससे हमने दवाई पहले निकलवा ली और विचार किया नहीं देगा तो लेकर भाग जाएंगे। जितने देर काउंटर बाहर निकलेगा उतने देर हम गायब। भाई अब ऐसी स्थिति में हम फंस गए हैं, अब हम करें तो क्या करें? लेकिन आप सत्य कहो ना, जब हमने दवाई निकलवा ली, निकलवाने के बाद उससे हमने कहा भाई साहब पैसे नहीं हैं, अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो आपका पैसा देकर जाऊंगा। आपको सत्य बताऊं ना, शायद वो, क्योंकि कई बार उसके यहाँ दवाई हम लेकर आए थे, सो जानता हो या कुछ भी हो या भगवत कृपा या मेरे हनुमान जी की दया रही हो, भोलेनाथ की दया रही हो, ठीक है महाराज जब आना तो दे देना, लेकिन दे जरूर देना। देखिए ना व्यवस्था करती उन्होंने। और जहाँ मांगते थे जब वहाँ आए तो वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो कहने का भाव ये है कि जो आप दूसरे के प्रति करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जरूर जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आकर परमात्मा आपको कृपा आप पर अवश्य कर देगा। वो माने न माने, हमने आपके साथ में अच्छा किया, आप स्वीकार करो न करो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यदि आपके साथ में किया ना तो ऊपर लिख गया। जब मुझ पर कोई ऐसा वक्त आएगा ना तो आप नहीं करोगे लेकिन कोई और आकर कर जाएगा। ये है मानवता, ये है एक मानव की सहायता करना, उसकी मदद करने का फल। अब आज मानवता के लिए कंस एक कलंक के रूप में है। मंत्रियों ने दुष्ट का साथ ना, दुष्ट तो देंगे, अब दुष्ट मंत्रियों ने सलाह दे दिया महाराज ऐसे छोड़ दोगे तो पता नहीं कहां भाग जाएं, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे तो इनको कारागृह में डलवा दो। आदेश कर दिया देवकी और वसुदेव को कारागृह, और ऐसे नहीं बंदी बनाकर डालो, हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हों, जंजीरों से जकड़वा कर बंदी गृह में डलवा दिया। कालांतर में भगवत कृपा से माँ देवकी गर्भवती हुई और आज माँ देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। और जैसे कंस ने सुना ना दौड़ा 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 आया तो माँ देवकी के हाथों से नन्हे से सावक और नन्हे से बच्चे को छीन लिया। माँ देवकी कंस के चरणों में गिर गई। अरे कंस, अरे भाई सुनना, तुझे खतरा, सबसे बड़ा खतरा मेरा अष्टम बेटा है ना, अष्टम बेटा ले लेना, ये तो मेरा पहला बेटा है। आज थोड़ा कंस ने भी मन में विचार किया, बात तो सही कह रही है भैया, मेरी बहन बात तो सही कह रही है, लेकिन नारद जी ने कहा अब तो गड़बड़ होता जा रहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, आज नारद जी आए और कंस को एक अष्टदल कमल दिया। रे कंस देख, इसमें पहला कौन और आठवां कौन? कंस समझ गया नारद जी क्या कहना चाहते हैं। पुनः माँ देवकी के हाथों से बालक को छीना और एक आकाश में उठाकर एक शिला पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। अब आप विचार कीजिए, एक नन्हा सा बालक और उसकी मां के सामने। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि हमें कोई प्रेम करता है तो वो मेरी मां है। एक बार हमारे पिता आलस्य कर जाते हैं, लेकिन मां कभी आलस्य नहीं करती अपने बच्चे को पालने में। हम लोग जब छोटे थे ना तो अपने बिस्तर पे टॉयलेट कर लेते थे। आज वो टॉयलेट किया ना, मेरे बच्चे को कहीं ठंड न लग जाए तो खुद गीले में सो गई और हम लोगों को सूखे में सुलाया। ऐसी माँ के सामने यदि बालक को कष्ट हो ना तो बालक माँ का हृदय विदीर्ण हो जाता। आज माँ देवकी के बालक की जब हत्या हुई ना तो हाँ बेटा रुदन तो कर रही है, लेकिन नेत्रों में आंसू नहीं रह गए।
अभी नया विवाह हुआ है, रुदन तो है लेकिन नेत्रों के आंसू बह नहीं रहे हैं। बस हथ प्रभ आकाश की तरफ उस नन्हे से सावक, जो नन्हा सा बालक है ना, नन्हे से बालक का जो मृत शरीर पड़ा है, बस एक टक निहारे जा रहे हैं महादेव। वसुदेव जी एक कोने में खड़े होकर के रोए जा रहे हैं कि मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, मैंने कौन सा जीवन में अपराध किया, पाप किया, सो इसका दंड मुझे मिल रहा है। मेरी नेत्रों के सामने, मेरी आंखों के सामने मेरे नन्हे नन्हे बालकों का वध हो रहा है। और आपको बताएं, धीरे धीरे इस प्रकार से 6 पुत्रों का वध किया कंस ने। 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, 6 पुत्रों का वध हुआ। आप एक बार विचार कीजिए उस मां पर क्या गुजर रही होगी। अब कहीं ना नन्हे बालक को हम लोग थोड़ा सा कष्ट में देख लें, अपना ना हो किसी और का बालक हो, यदि कष्ट में देख लेना तो हृदय विदीर्ण हो जाता है, एकदम दया आ जाती है कि यार देखो किस स्थिति में जो भी हम लोगों से बन पड़ता है ना, हम सब उसकी हेल्प करने के लिए चल पड़ते हैं। और जिस माँ की खुद के बालक, अपने बालक 6 बालक मारे गए हों, आंखों के सामने उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। आज माँ सप्तम में भगवान बलभद्र बलदाऊ भैया आए हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि अगर बलदाऊ जी पहुंच गए ना और बलदाऊ जी का प्राकट्य हो गया और कंस कहीं मारने आ गया, तो बलदाऊ भैया हमसे पहले उसको सीताराम कर डालेंगे। योग माया को आदेश दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आज योग माया ने माँ देवकी के गर्भ से जो बलदाऊ भैया है ना, जो बालक है, बालक का संकर्षण खींचते हुए माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। आज कंस ने जब सुना ना कि सप्तम गर्भ पतित हो गया तो बड़ा खुश है। मेरे भय से देखो तो जरा, आज 8वें में भगवान आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आ रहे हैं, आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, मेरे गोपाल संसार में धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए आज कृष्ण का अवतार हो रहा है। भगवान चतुर्भुज रूप में आज जेल में खड़े हुए और देवकी वसुदेव को नाना प्रकार से आशीर्वाद वरदान देते हुए आज मां देवकी निवेदन करती हैं भगवान से, प्रभु ये तो मेरा बहुत बड़ा सत्कर्म है, मैं बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे घर में मेरे निमित्त आप मेरे पुत्र बनकर आ रहे हैं। आपको बताएं ना, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये जो वसुदेव जी हैं, ये स्वयंभू मनवंतर में माता देवकी प्रश्नी थी और ये वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। उन्होंने भगवान की बड़ी विचित्र तपस्या करी और जब भगवान सन्मुख आए ना, जब भगवान सन्मुख आए तो वरदान मांगो प्रभु, यदि आप देना चाहते हो, बस आपके दर्शन मिल गए, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन यदि आप देना चाहते हो तो मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, मां मेरे जैसा इस त्रैलोक्य में तो अभी तक नहीं बना। हाँ इतना है, मेरे जैसा तो नहीं, मैं ही आपके घर में आपका लल्ला बनकर आऊंगा। आज वही शब्दों को और वही वरदान को सिद्ध करने के लिए आज मेरे गोविंद कृष्ण बनकर माता देवकी के यहाँ पधार रहे हैं प्रभु। और आपको बताएं ना, भगवान ने आदेश दिया माता देवकी और वसुदेव को, आपको यहाँ मुझे रखना नहीं, आपको मुझे नंद बाबा के यहाँ ले जाना, यशोदा मैया के यहाँ ले जाना है। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर आपको आना है और मुझे वहाँ पहुँचा देना है। लेकिन प्रभु एक जेल नहीं है, जिस जेल में मैं बंद हूँ ना, उस जेल के 7 द्वार हैं और उन द्वारों पर बड़े बड़े द्वारपाल खड़े हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के बड़े भयंकर द्वारपाल खड़े हैं। और इतना नहीं प्रभु, हमारे हाथों में बेड़ियां हथकड़ियां पड़ी हैं। और आपको बताएं ना, भगवान ने कहा परेशान मत होइए, क्योंकि जहां परमात्मा है
जहाँ गोविंद है वहाँ माया नहीं टिक सकती, वहाँ माया का कोई काम नहीं, क्योंकि माया का अर्थ ही है जो है ही नहीं। आपको दिखाई तो दे, लेकिन आपके दिखाई देने पर भी नहीं है, आपकी नहीं है। आपका बेटा आपका है, आपकी पत्नी आपकी है, हाँ जब तक जिंदा है तब तक तो आपकी है, लेकिन जब गई तो रोक लो ना। अगर आपकी है तो रोक लो उसे, नहीं रोक सकते, इसका मतलब वो आपकी नहीं है। तो काय को हम निरर्थक यत्र तत्र, जहाँ परमात्मा है, जहाँ मेरा गोविंद है, जहाँ नारायण है, वहाँ माया रुक ही नहीं सकती, माया टिक ही नहीं सकती। आज भगवान नन्हे से स्वरूप में प्रकट हुए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और इतना जब भगवान देखिए, रात्रि 3 कहीं है शास्त्रों ने, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि। और जब भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तो वो कोई और रात्रि नहीं, वो काल रात्रि है। भयंकर बड़ी 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 जोर से हवाएं चलने लगी, भयंकर तूफान, आसमान में भयंकर भयंकर बिजलियां गड़गड़ाने लगी। मानो आज देवताओं के जो इंद्र है ना, उन्होंने आज ही आदेश कर दिया हो, पूरे संसार को विनष्ट कर दो, पूरे संसार को नष्ट कर दो। भयंकर बड़ी बड़ी बड़े वेग से वायु, बड़े वेग से जलवृष्टि आरंभ हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे भगवान का अवतार हुआ ना, उसी क्षण देवकी और वसुदेव के हाथों की वेणियां टूट गई। जो द्वार पर द्वारपाल सो रहे, जो जगी हुई यत्र तत्र पहरा कर रहे थे ना, जो कंस तक सूचना पहुंचाने का काम करते थे, वो सभी सो गए हैं। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अपने सर पर उठाए और ब्रजमंडल की तरफ चल पड़े, नंदगांव की तरफ चल पड़े। आए माँ यशोदा के पास में अपने कान्हा को लेटा दिया, और माँ यशोदा के पास में लेटी हुई एक सुंदर सी कन्या, उस कन्या को लेकर आज कंस के जेल में, कारागृह में वसुदेव जी चले आए हैं। और जैसे ही माया का समागम मिला, क्योंकि माया आपको घेरने का काम करती है, जैसे ही माया के साथ में वसुदेव जी जेल में आए ना, हथकड़ियां अपने आप बंद हो गई, हथकड़ियां अपने आप बंद हो गई, हथकड़ियां लग गई। जो पहरेदार थे वो सब जग गए। अब एक पहरेदार बोला, हाँ मुझे थोड़ा सा नींद आ गई थी, महाराज को मत कहिएगा। दूसरा बोलता, भैया हमें भी नींद आ गई थी, हम भी सो गए थे, आप महाराज से शिकायत न करिएगा। अब ऐसी सारे पहरेदारों की स्थिति, लेकिन उसी क्षण जेल के अंदर से नन्हे से बालक के रोने की आवाज आई। आज वो पहरेदार चिल्ला पड़ा, कुछ और नहीं, माता देवकी ने अष्टम गर्भ दिया है, प्रसव हो गया है, चलो कंस को बताते हैं। कंस को जैसे सूचना दिया ना, कंस दौड़ पड़ा। कंस का पीतांबर इधर गिरा, पैरों में चप्पल नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, दौड़ पड़ा कंस, और दौड़ा दौड़ा कंस कारागृह में आया, जेल में आया। आज माता देवकी हाथ जोड़कर खड़ी, भैया जो 8वां गर्भ है ना, ये बालक नहीं बिटिया है, इस पर तो कृपा कर दो, इसको न मारो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कंस ने मन में विचार किया, हाँ बड़ी ठाका लगा के हंसा। देखो ना, मेरे भय का प्रभाव तो देखो, भगवान ने अपना नियम बदल दिया, भगवान ने अपना नियम बदल दिया। मेरे भय से वो भगवान आया नहीं, एक कन्या को भेजा है। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। आज जब ऐसा विचार करता है ना, तो पास में खड़े जो मंत्री हैं ना, जो मंत्री खड़े हैं, वो मंत्री कहते हैं, महाराज इतना हंसने की आवश्यकता नहीं है,
इतना हंसने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस जो माया, ये जो बिटिया है, जो कन्या है, इस कन्या का जो पति हो वही आपकी जीवन लीला समाप्त करे। और सही कहा, क्योंकि योग माया के भगवान को मायापति कहा जाता है ना। नारायण को मायापति, भगवान मायापति हैं। आज कंस ने मन में विचार किया, बात तो सही है। आज माता देवकी के हाथ से सुंदर सी कन्या को लिया और कन्या को उठाया, और जैसे ही ऊपर को हाथ उठाया, आकाश की तरफ हाथ उठाया, तत्क्षण, क्योंकि माया एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, आज माया विलुप्त हो गई और आकाश मार्ग में चतुर्भुज रूप धारण करके खड़ी हो गई। रे दुष्ट कंस, क्यों माया हतया मंदा जातः खलो तवान दग्रित। रे दुष्ट कंस, तू मुझे मारने की चेष्टा करता है। इस ब्रह्मांड में किसी में वो पावर नहीं जो मुझे मार सके। और सुन, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। आज जैसे कंस ने सुना ना, अरे अब तो हाहाकार मच गया। अब तो कंस मानो इधर योग माया अंतर ध्यान हुई। कंस अपने महल को वापस आया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आज नंद बाबा के घर में बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है, क्योंकि नंद बाबा 55 वर्ष के हैं और मैया जो हमारी नंदरानी मैया है ना, यशोदा मैया, वो 50 वर्ष की हैं। और इस अवस्था में आने पर माँ को और बाबा को पुत्र सुख मिला है। बाबा के पास 1 लाख गौ हैं। बाबा गांव के मुखिया हैं, गांव के प्रधान हैं। हमारे जो नंद बाबा है ना, ये गांव के मुखिया अर्थात प्रधान जी हैं। बाबा जो कहते हैं ना, वो सभी गोकुल, नंद गांव के गोकुल वासी सभी वही करते हैं। आज बाबा के घर में जब समस्त गोप ग्वालों ने सुना ना कि गोविंद गोविंद बाबा को लल्ला भयो है, बाबा के यहाँ माँ यशोदा ने लल्लो जायो है, जैसे सुना ना सभी दौड़ पड़े। आज गोपी आई, भैया मुझे नेग चाहिए, मुझे न्योछावर चाहिए। भैया न्योछावर में वो न लूंगी जो तू रोज दे दे, वो न लूंगी। मुझे न्योछावर में ना 9 लाखा हार चाहिए। एक सखी आई ना, मुझे बनारसी साड़ी चाहिए। एक सखी आई ना, भैया मोकू 1 तोलो को हार चाहिए, 5 तोलो को हार। इस प्रकार से सभी अपने अपने, भैया मुझे ये चाहिए। नंद मैया यशोदा मैया कहती हैं, हरी सखियों सुनो ना, सभी को दूंगी। आज सभी गोपवाल बड़ी हर्षोल्लास के साथ में, बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने उस उत्सव का नाम दिया नंदोत्सव। आज नंद गांव में गोकुल में नंद जी के यहाँ लल्ला जो हुआ ना, वहाँ बड़ा सुंदर उत्सव हुआ। अमीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, सभी बड़ा सुंदर खुशहाली के साथ में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशहाली को मना रहे हैं। आए हम सभी सुंदर भजन के माध्यम से हम लोग भी प्रसन्नता और ब्रजमंडल में चले और हम सभी अपने लल्ला के जन्मोत्सव के पावन खुशी को समस्त ब्रजवासियों के साथ में हम सब साझा करें। चलो देखिया में, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ रे लाला हुआ, लाला हुआ रे लाला हुआ, लाला हुआ रे लाला हुआ, लाला हुआ रे लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। हरि ऐसे नहीं, ऐसा लगता है ना बहुत सारे मच्छर बीच में घूम रहे हैं।
बहुत सारे मच्छरों का प्रकोप है बस। अरे आप भी गाओ ना, हमारे यहाँ लल्ला का जन्म भयो है, हमारे यहाँ कान्हा आए हैं और कान्हा का जन्मोत्सव हम सभी को बड़े धूम से मनाना, मस्ती के साथ में दोनों हाथ खोलिए और ताली की सेवा करते भाव से। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो गए दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो गए दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो गए दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो गए दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे करताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे करताल। आपको बताएं वो भगवान ऐसे नहीं भैया डाले हैं। आपने देखा होगा जब सामूहिक नृत्य किया जाता है ना तो भैया आपस में हाथ पकड़ के झूमते जा रहे हैं और साथ में कहते हैं आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। बड़ी धूमधाम से नंद जी के महल में नंदोत्सव मन रहा है। सारी सखियां ब्रज मंडल की सारी सखियां एकत्र हैं, सभी गोपाल एकत्र हैं और इतना नहीं अमीर गुलाल बड़े बड़े सुंदर फूल मंगाए गए हैं, फूलों के साथ में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। एक नन्हा सा ग्वाला दौड़ के घर में गया, उसको फूल नहीं मिला, अमीर गुलाल नहीं मिला, बड़ों के आगे छोटों की चलती थोड़ी है। वो दौड़ के गया और घर में ढेर सारा माखन रखा था, दही रखा था, उठा लेके आ गया, शुरू कर देता है। माखन से, छाछ से, दही से भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव की खुशी मनाई जा रही है। सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल। जो समाधि में बैठे हैं जब उनको ज्ञात माना कि भगवान का प्रादुर्भाव हो गया ना, वो शंख बजा रहे हैं, शंख बजाते चल पड़े। और कुछ ऐसे बाबा होते ना, कुछ तो शंख बजाते हैं और कुछ तो शंखी बजाते हैं, शंकर जी वाली, कुछ घड़ियाल बजाते हैं, कुछ करताल बजाते हैं, सभी चल पड़े क्योंकि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ। और वो भी लाला ऐसा नहीं, वो भी लाला कोई साधारण लाला नहीं, जो जगत का पालनहार है, धर्म की स्थापना के लिए आया है। सभी आए, लाला के दर्शन सभी एक एक कर रहे हैं। कैसे? झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। हरि बोल।
ना सभी लोग भाव में आइए और अपने हाथ खोल कर आलस से वो साइड में रख दीजिए जब तक कथा में। आज ब्रज के महाराज करने भक्तों के काज, आज ब्रज की महाराज करने भक्तों के काज, आज ब्रज के महाराज करने भक्तों के काज, आज ब्रज की महाराज करने भक्तों के काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करूं दर्शन में आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करूं दर्शन में आज। क्योंकि प्रभु का जब दर्शन करना है ना तो प्रभु के दरबार में कोई ये नहीं ये व्यक्ति नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, पूरे समाज का स्वागत करते हैं हमारे प्रभु, सभी का अभिनंदन करते हैं हमारे प्रभु। क्योंकि प्रभु के दरबार में कोई, आपने सुना होगा ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी जो जड़भरत जी के पिताजी थे, ऋषभ देव जी भगवान के ही अंश अवतार है। लेकिन जब ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और राज्य देकर जब वन गए ना, वन में जाने के उपरांत आज भजनों में लग गए और ऐसा भजनों में लगे एक गांव में पहुंच गए। और जब गांव में गए ना तो गांव के लोग को आए, बाबा हमारा हाथ देख लो, बाबा थोड़ा हमारी मस्तक रेखा पढ़ लो, बाबा हमारी कुंडली देख लो। आज ऋषभ देव जी थक गए, नहीं होगा अगर हमने ये प्रारंभ कर दिया ना तो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे भजन करने में बड़ा संकट होगा। ऋषभ देव जी ने अजगर वृत्ति, ऋषभ देव ने अजगर वृत्ति धारण किया। अजगर वृत्ति का मतलब लेटे लेटे खाना है, लेटे ही मलमूत्र का त्याग करना है, सारी स्थितियां आपको लेटे लेटे ही करना है। अजगर वृत्ति आपको बताएं ना 8 प्रकार की सिद्धियां आई ऋषभ देव जी के पास, 8 प्रकार की सिद्धियां आई और ऋषभ देव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज मुझे वर्ण कर लो। लेकिन ऋषभ देव जी ने मना कर दिया, नहीं, अगर हमने आपको वर्ण कर लिया ना तो कोई मेरा पर्चा बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, मुझे तो भजन करना है। 8 प्रकार की सिद्धियों को ऋषभ देव जी ने मना कर दिया, नहीं। जो हमारे हनुमान जी के पास है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो 8 प्रकार की सिद्धियां राजा ऋषभ देव के पास गईं, लेकिन ऋषभ देव ने मना कर दिया। क्योंकि प्रभु के दरबार में सर्व समाज को पूजा जाता है, सर्व समाज का सम्मान होता है। आज ब्रज के महाराज करने भक्तों के काज, आज ब्रज के महाराज करने भक्तों की काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करूं दर्शन में आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देखिए में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए में नंद घर लाला हुआ। हरि बताएं केवल ब्रज के वासी। देखिए ना हमारे भैया लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं। आप लोग ना ये लोग क्या कहेंगे जाके जहाँ जाएंगे कि देवरिया भैया गए थे महाराज की कथा में ना, वहाँ बैठे खाली। अब अगर महाराज कह देते थे तो
आओ ना इनको बताओ कि हम सिर्फ देवरियावासी हैं। और मस्ती के साथ में भाव से देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। आज कैमरा भी चल रहा है, अब जाओ ना चोरी करना तो नहीं कर सकते, इसमें आ जाओ तो लाइव चल रहा है, पता नहीं कितने लोग देख रहे हो। आज चोरी नहीं चलने वाली, पीछे वाले जो हमारे ताऊ बंधु बैठे हैं, आज चोरी चलने वाली नहीं है। आज हमें बताना है कि हम देवरिया वाले कमजोर नहीं है किसी से, और जहाँ धर्म का नाम हो, जहाँ प्रभु का नाम हो, वहाँ तो कदापि नहीं। आज भगवान का जन्मोत्सव हुआ ना, तो गोकुल के वासी जन आए, ब्रजमंडल के गोपी ग्वाल आए, और इतना ही नहीं, सावन भी आया, भादो भी आया, मोर अपना राग छेड़ रहा है, कोयल अपना राग छेड़ रही है, मानो आज मेरा गोपाल आया हो, मानो बसंत लेकर आया हो। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। बोले पंछी बन मोर मन बदरी का शोर, बोले पंछी बन मोर मानो बदरी का शोर, बोले पंछी बन मोर मानो बदरी का शोर, बोले पंछी बन मोर मानो बदरी का शोर। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। ज्यादा नहीं, एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए, और जिसको चलना हो ब्रज में भगवान के दर्शन करने के लिए, उनके जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, गोकुल जिनको चलना है वो हाथ उठा के बोले, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। बोले वृंदावन मां के बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान का जो जन्मोत्सव है ना, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत जन्मोत्सव मनाया गया, और इसी के साथ में हम अपनी वाणी को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। रात कालीन के बेला जो है ठीक 7:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आज सुंदर सुंदर झांकियों के दर्शन आप करेंगे, जो लखनऊ से चलकर आप सभी के बीच में उपस्थित होंगी। सुंदर सुंदर झांकी आज रात्रि कालीन के बेला में हम सभी हमारी चिंता करें, बलाए हमारी इस माया जंजाल की, ओ बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम की। हो चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम की।
जीवन में उतार चढ़ाव आता जाता रहेगा, लेकिन कभी भी चिंता मत कीजिए। आपका एक ही हो, मेरे राम जाने, मेरे कृष्ण जाने। जिस मालिक ने जन्म दिया है अंग वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अंग वस्त्र भी देवेगा। काहे को हम चिंता करें, जिसने जन्म दिया है वही व्यवस्था करेगा ना। अब आप अगर चिंता करो तो फालतू में बैठे रहे कोने में, कोई मतलब नहीं। जिस मालिक ने जन्म दिया है अंग वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया अंग वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता क्या है? कि जिसने हमको जन्म दिया है वो हम पर तो कृपा करेगा ना करेगा, जरूर करेगा। चिंता करो, दुख करो, दुनिया को सुनाओ, दुनिया आपका उपहास करेगी। कोई भी आपको सुनने वाला नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं, आपको कोई मार्ग सुझाव देने वाला नहीं। आपको जब जीवन में दुख आए ना तो परमात्मा के चरणों में पहुंच जाओ। लेकिन हमें परमात्मा के पास में जाकर करना क्या है? भजन करो निर्भय हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम के। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी। आपको करना क्या है? चिंता हमारी बलाए भाई लग जाए, लेकिन हमें भजन का सहारा ले लेना है। यदि हमने प्रभु के नामों का सहारा ले लिया ना तो जीवन बन जाएगा। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी। इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम के। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम के। गाली बोल। बताए ना, आप इस भूल में मत रहना कि परमात्मा आपको देखता नहीं है। सर्वत्र आपको परमात्मा देखता है, क्योंकि क्षण भर को ना हमें छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को ना हमें छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को ना हमें छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को ना हमें छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। जीवन की सांसा डोरी उस परम पिता के हाथ में है। जीवन की सांसा डोरी उस परम पिता के हाथ में है। बिल्कुल सही है। ये भूल कर मत सोचिएगा कि परमात्मा आपको देख नहीं रहा, ये आपके साथ में नहीं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। मेरे जीवन में सुख आए तो वो जानता है, मेरे जीवन में दुख आए तो वो जानता है, मेरे जीवन में हंसना हो तो वो जानता है, मेरे जीवन में यदि रोना हो ना तो वो जानता है। हंसना रोना जीना मरना छोड़ो चिंता घात की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम के। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी। इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन राम के।
बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चिंता करे बलाए हमारी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। तुमको मनाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं वारी वारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे। उन चरणों को शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि तेरे दिल में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ आपको मनाओ। आरती गाओ आपको मनाओ। आपको मनाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी